आए मिले ही नहीं, होता तो मिलता, लेकिन हमको गुमराहित किया गया कि तीर्थ में भगवान मिलेगा। अगर भगवान होता तो मिलता, भगवान है नहीं इसलिए नहीं मिला। किसी ने कह दिया कि सुनो गंगा स्नान कर लेना, गंगा जी में भगवान का दर्शन होगा। गंगा स्नान किया, फिर कहते गंगा स्नान कर लिया लेकिन गंगा जी में भी शक्ति नहीं है, भगवान का दर्शन नहीं करा पाए। देवी देवताओं को दोषी मत ठहराओ, तीर्थों को दोषी मत ठहराओ, दोषी तुम ही हो। कहीं किसी तीर्थ में तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा, भगवान तुम्हें घर में ही मिलेगा। कब मिलेगा? जिस दिन तुम ब्रह्म मुहूर्त में जागने लग जाओगे, उसी दिन ब्रह्म तुम्हें निश्चित रूप से घर में ही मिल जाएगा, ब्रह्म का साक्षात्कार घर में ही हो जाएगा। तो याद रखना, पार्वती जी प्रणाम करती हैं और कहती हैं महात्मा का दर्शन हो गया, मेरी तपस्या सफल हो गई। नारद जी ने कहा तुम चाहती क्या हो बेटी, चाहती क्या हो? तो पार्वती जी बोल पड़ी, जन्म कोटि लग, जन्म कोटि लग, रगर हमारी बरो संभूनत रहूं कुंवारी। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरो संभूनत रहूं कुंवारी। मेरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर के साथ करूंगी, नहीं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। अच्छा, तपस्या किस लिए कर रही थी? शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो तपस्या तो शिव जी को प्राप्त करने के लिए कर रही थी। आज नारद जी आ गए, लेकिन तपस्या सफल आज हो रही है पार्वती जी की। क्यों? क्योंकि नारद जी पहुंचे और नारद जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया है भगवती पार्वती जी ने। और याद रखना, जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। याद रखना, पार्वती जी ने गुरु किसे बनाया है? जल्दी बोलो। नारद जी को गुरु बनाया और तपस्या कर रही थी, लेकिन फलश्रुति नहीं आ रही थी सामने। अब फलश्रुति यही आई कि तपस्या का तात्पर्य है गुरु की प्राप्ति, और गुरु की प्राप्ति का तात्पर्य है भगवत प्राप्ति। पार्वती जी भगवान शंकर को अपना पति भी मानती हैं और अपना गुरु भी मानती हैं, और भगवान भी मानती हैं। क्या मानती हैं? भगवान भी मानती हैं। लेकिन मिलेगा कैसे वो भगवान शिव? बोले भगवान शिव मिलेंगे गुरु की कृपा से। तो गुरु कौन है? जिसके द्वारा उपदेश मिल जाए। उपदेश किसने दिया पार्वती जी को? पार्वती जी को उपदेश दिया है नारद जी ने। क्या कहा? का जोगी जटिल अकाम, जोगी जटिल अकाम, नगन अमंगल भेष। अस स्वामी यही कहाँ मिले, परिहस्त यस रे। नारद जी ने कहा जोगी जटिल काम, नगन अमंगल भेष। देखो ये लक्षण, इतने लक्षणों वाला इसका पति होगा। हिमांचल जी ने कहा महाराज ये लक्षण तो मुझे भगवान शंकर में दिखाई देते हैं। किसमें दिखाई देते हैं? भगवान शंकर में। तो नारद जी ने कहा शंकर जी तो मिलेंगे पति के रूप में, पति ही शंकर होंगे। अब हिमांचल जी रोने लगे, पार्वती जी मुस्कुराने लगी। देखो बेटिया हंस रही है और बाप रो रहा। आप कहो महाराज कैसी बात कर रहे हो आप? इन लक्षणों से हिमांचल जी क्यों दुखी हो गए? पार्वती जी क्यों प्रसन्न हो गई? क्योंकि पार्वती जी इस मर्म को जानती हैं, पहले से ही जानती। बोलो जानती कि नहीं? जब सती थी तो लक्षण नहीं जानती? बोलो भाई,
जब सती के रूप में थी तो पति भगवान शंकर थे, तो लक्षण जानती कि नहीं जानती? और यही लक्षण स्वयं जो है वो ही नारद जी बता रहे हैं। तो पार्वती जी प्रसन्न हो गई, इसी को प्राप्त करने के लिए तो मैं तपस्या कर रही थी, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही थी। ये लक्षण भगवान शिव में हैं, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही थी। मेरे मन की बात हो गई, मैं प्रसन्न हो गई, मेरी तपस्या सफल हो गई। हिमांचल जी से कहा, आप क्यों रो रहे हो? हिमांचल जी बोले, मैं इसलिए रो रहा हूं, भगवान शंकर पति के रूप में मिले ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि उन्होंने जारेऊ काम महेश, भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया है। अब जिसने कामदेव को जला दिया हो, ईमानदारी से बताओ वो विवाह के लिए तैयार होगा क्या? तैयार होगा वो जिसने काम को ही जला दिया हो। और विवाह का प्रस्ताव लेके जावे कहीं वही ना जल जावे, वही ना जल जावे, क्योंकि जारेऊ काम महेश, भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया है। कामदेव को जला चुके हैं भगवान शिव। अगर प्रस्ताव लेकर के जाएं विवाह का और कहीं तीसरा नेत्र खुल पड़े क्रोध में आके, तो वही भस्म हो जावे। अब बड़ी समस्या है महाराज, कौन जावे? नारद जी बोले, हम ही जाएंगे, भस्म हो जाएं तो हो जाएं, चिंता मत करो, क्योंकि पार्वती जी ने गुरु के रूप में स्वीकार किया है नारद को। अच्छा बोलो, गुरु कल्याण करता है शिष्य का कि नहीं करता है? करता है कि नहीं? अच्छा, शिष्य के ऊपर कोई संकट आ जाए तो उसको कौन लेता है? गुरु लेता है। असली गुरु होगा, याद रखना, तो वो संकट ले लेगा। हाँ, और यदि बनावटी गुरु हुआ तो वो संकट नहीं लेगा, वो संपत्ति लेगा। संपत्ति लेगा। क्या लेगा? संपत्ति लेगा। संपत्ति देते रहोगे तब तो वो प्रसन्न रहेगा, और संपत्ति लेना देना बंद कर दिया तो याद रखना आए बाएं साएं बकना शुरू कर देगा। तू कैसा चेला है? बेवकूफ है, समझता नहीं है, गुरु को कुछ देता ही नहीं है, तू है कैसा? न जाने क्या क्या बोलना शुरू कर देगा। नहीं नहीं, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मां परई। ये रामायण की चौपाई है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी ने लिखा है। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मां परई। शिष्य के शोक संताप का जो हरण करता है वही असली गुरु होता है। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो हिमांचल, मैं तुम्हारे संताप को दूर करूंगा। ये जो संकट तुम्हारे ऊपर आया है इसको मैं सहन करता हूं। यदि कोप भाजन बनूंगा शिव का तो नारद बनेगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। नारद प्रस्ताव लेकर जाएगा। तो पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर शंकर जी के पास कौन गए? जल्दी बोलो। नारद जी गए कि नहीं गए? हिमांचल, जबकि जाता कौन है? पिता जाता है। विवाह का प्रस्ताव लेके कौन जाता है? पिता जाता है। नियम तो यही है। अब ऐसा मत मानना, नहीं तो तुम ये सोचो कि महाराज जी को हम गुरु बना रहे हैं, अब बेटी की शादी का समय आएगा तो महाराज जी को ही भेजेंगे, जाओ, क्योंकि गुरु जाता है। या जितने भी गुरु यहाँ बैठे हों वो सुन रहे हो, कहें मुसीबत हमारे सामने खड़ी हो गई। अब जब भी बेटी की विवाह की बात आएगी, पकड़ो गुरु को, भेजो गुरु को, और गुरु यही चक्कर काटता फिरे, यही इसी चक्कर में पड़ा रहे, बड़ी समस्या है। ये अर्थ नहीं है, याद रखना। पार्वती जैसी तपस्या तो हो। पार्वती की तपस्या ने नारद जी को खींचा है। बोलो, किसने खींचा है? पार्वती की तपस्या ने। और तपस्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा। क्योंकि पहले संशय था सती जब थी, और आज पार्वती बन गई तो क्या? श्रद्धा विश्वास रूपणऊ, आज वो हो गई श्रद्धा। तो किसने खींचा है? पार्वती की श्रद्धा ने खींचा है नारद जी को। और नारद जी ऐसे पार्षद हैं भगवान के कि याद रखना, नारद जी की उपस्थिति जहां हो जाती है वहां लोग समझ लेते हैं कि भगवान नारायण की उपस्थिति हो गई। समझ गए हो? अब नारायण की उपस्थिति होगी तो शंकर जी प्रसन्न होंगे कि क्रोध करेंगे? बोलो भाई, शंकर जी प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि नारायण ही आए हैं तो प्रसन्न होंगे। आज नारद जी ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत नहीं है, रो मत। हिमांचल जी ने कहा, महाराज तो आप ही
कृपा करें, क्योंकि हम तो नहीं जा सकते हैं भगवान शंकर के पास, आप कृपा करें। हाँ मैं जाऊंगा। नारद जी पहुंचे। नारद जी अपनी इच्छा से नहीं गए, नारायण की इच्छा से गए। किसकी इच्छा से गए? नारायण की इच्छा से गए। और एक तारकासुर नाम का राक्षस हो गया था साहब, तारकासुर नाम का राक्षस, वो मर ही नहीं रहा था, सब परेशान। बोले मरेगा कैसे? उपाय निकाला गया, कहा बिना कार्तिकेय जी के ये मरने वाला नहीं है। तो कार्तिकेय भगवान का जन्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कार्तिकेय भगवान का जन्म कहाँ होगा? याद रखना, जो तपस्वी माता पिता होते हैं उन्हीं के यहाँ शक्ति के रूप में पुत्र पैदा होता है, पुत्र शक्ति के रूप में पैदा होता है, अर्थात शक्ति पुत्र के रूप में पैदा होती है। समझ गए हो कि नहीं? जो तपस्वी परिवार होते हैं उनके यहाँ शक्ति नहीं, महाशक्तियाँ ही संतान के रूप में प्रकट हो जाती हैं। बोलो हो जाती है? समय समय पर ईमानदारी से बताओ। इसी देश के अंदर कलिकाल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत दूरी नहीं, इसी घोर कलिकाल में संत तुलसीदास जी बोलो किसी परिवार में ही तो जन्म लिए थे। सूरदास जी, कबीरदास जी, नानक जी, तुकाराम जी, नामदेव जी, एकनाथ जी, मीराबाई जी, बोलो ये कहाँ पैदा हुई हैं? जल्दी बोलो। किसी गृहस्थ परिवार में हुए कि नहीं पैदा? ये महापुरुष, ये महाशक्तियां हैं। ये इंसान के रूप में दिखाई देती संतान के रूप में, लेकिन है क्या? ये महाशक्तियां हैं, महाशक्तियां। तो ये महाशक्तियां कहाँ पैदा होती हैं? किसके यहाँ आती हैं संतान के रूप में? जिस परिवार में साधना होती है, संयम सदाचार होता है, उसी परिवार में इन महापुरुषों का जन्म होता है। ये भगवान के भेजे हुए विशेष पार्षद हुआ करते हैं। इसी कलिकाल में आदि शंकराचार्य भगवान का जन्म हुआ। केरल में कालरी ग्राम है, केरल में कालरी ग्राम में पंडित शिव गुरु के यहाँ आदि शंकराचार्य भगवान का जन्म हुआ था। 2500 वर्ष पहले की बात है। श्री आदि रामानुजाचार्य जी का जन्म, आदि रामानंदाचार्य जी का जन्म, श्री वल्लभाचार्य जी का जन्म, आचार्यों का जन्म हुआ है तो कहाँ हुआ है? इसी घोर कलिकाल में हुआ है। बोलो हुआ है कि नहीं? संतों का, विशिष्ट संतों का जन्म हुआ है, इसी घोर कलिकाल में हुआ है। इसलिए प्यारे, ऐसा मत सोचा करो कि महाराज जी ये तो त्रेता की बातें हैं, कलयुग में कहाँ से उपलब्धि होगी? कलयुग में क्यों नहीं होगी? अवश्य उपलब्धियां होंगी। हमारी बेटी आज पार्वती बन सकती है। ये जरूरी नहीं है कि पार्वती जी ने अन्न जल का त्याग करके तपस्या की, हमारी बेटी भी अन्न जल का त्याग कर दे। अगर हमारी बेटी पाश्चात्य कल्चरों का त्याग कर रही है, आध्यात्मिक कल्चर को अगर स्वीकार कर रही है, तो ये हमारी बेटी पार्वती है प्यारे, यही उसकी तपस्या है, यही उसकी तपस्या है। अगर आध्यात्मिक कल्चर को हमारी बेटी स्वीकार कर रही है तो आज भी हम उसे पार्वती कहने को तैयार हैं। बोलो है कि नहीं तैयार? आध्यात्मिक कल्चर क्या है? आध्यात्मिक कल्चर यही है कि हम अपनी बेटी और अपने बेटों को संस्कार दें बचपन से। संस्कार क्या है? अब आपको महाराज शिक्षा से हमने जोड़ा, घर में बच्चों को नहीं रखा, हमने तो बच्चों को आगरा में पढ़ाया, इसके बाद बच्चों को पूना भेज दिया, कोई कहता है मैंने बेंगलोर भेज दिया, कोई कहता हमने कोटा राजस्थान भेज दिया, अरे यहाँ की बात छोड़ो हमने अमेरिका भेज दिया, कोई कहता हमने इंग्लैंड भेज दिया, जावा, इटली, फ्रांस, जर्मन। हम स्वागत करते हैं शिक्षा का, हम बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे। आपकी बेटी हो चाहे आपका बेटा हो, शिक्षा की क्रांति में उसका स्वागत है। चाहे जहां जाए, देश में नहीं अन्य देशों में भी पहुंचे, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन प्यारे एक बात का ध्यान रखना, कहीं भी बेटा बेटी जाए लेकिन संस्कार लेकर जाए। क्या लेकर जाए? संस्कार लेकर जाए। संस्कार लेकर अगर हमारी बेटी जाएगी, हमारा बेटा जाएगा, तो निश्चित रूप से शिक्षा और संस्कारों को जब दोनों का समन्वय हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा बेटा इंसान नहीं महान बन जाएगा, हमारी बेटी भी महान बन जाएगी। संस्कार हमारे हिंदुस्तानी क्या हैं?
सबसे पहले बच्चों की आदत डालो, बच्चों में सुधार करो कि बच्चे हमारे सूर्योदय के पहले जगें। पहला संस्कार तो ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे सूर्योदय के पहले जगें। ये अमेरिका का सिस्टम नहीं है, ये जावा इटली फ्रांस का सिस्टम नहीं है। वहाँ की संतानें कभी सूर्योदय के पहले नहीं जगती हैं, याद रखना। लेकिन हमारे देश का ये नियम है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। ये संस्कार दो अपने बच्चों को, ये संस्कार मिलना चाहिए। भले ही तुम शिक्षा न दे पाओ, रामायण पढ़वाओ। रामायण में लिखा है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। कहो बच्चों क्या लिखा है रामायण में? मात पिता गुरु नावै माथा। बोलो ये संस्कार देने में कौन दिक्कत है? कोई दिक्कत हो रही है क्या? लेकिन ये शिक्षा अमेरिका के लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि माता पिता को सुबह उठकर प्रणाम करें। वहां प्रणाम की परंपरा नहीं है कि वहां माँ बाप को प्रणाम करते हो। याद रखना, 80 साल के बूढ़े माँ बाप को अवांछनीय तत्व समझा जाता है विदेशों में, लेकिन भारत में बूढ़े माँ बाप को इंसान नहीं भगवान माना जाता है। भगवान मान करके पूजा की जाती है। ये हिंदुस्तानी कल्चर है प्यारे, ये सनातन संस्कृति के संस्कार हैं। बोलो ऐसे संस्कार कौन माता पिता नहीं चाहेंगे कि हमारी संतान ब्रह्म मुहूर्त में जगे और हमारा सम्मान करे, बूढ़े लोगों का, बुजुर्गों का सम्मान करे। बोलो हर माँ बाप चाहता है कि नहीं चाहता? ये हर माँ बाप चाहता है। अरे आज तुम बच्चे हो, कल तुम भी तो बाप बनोगे। बोलो बनोगे कि नहीं? आज कोई बेटी है, कल माँ बनेगी कि नहीं बनेगी? वो निश्चित रूप से। याद रखना, तुम्हारे मन में भी ये भाव आएगा कि हमारा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हम माँ बाप बन चुके हैं, हमारा सम्मान होना चाहिए। ये संस्कार बचपन से जब दिए जाएंगे तभी 55 में वो संस्कार कायम रहेंगे। और बुढ़ापे में 55 में संस्कार दो तो वो स्वीकार ही नहीं कर सकते। इसलिए प्रातः काल उठ के सबसे पहले बच्चों को ये शिक्षा दो कि सूर्योदय के पहले बच्चे हमारे जागें। कोई कारण पड़ जाए, विशेष कारण पड़ जाए तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई परिस्थिति ऐसी आ गई जिसमें रात भर जागना ही पड़ा है। विलंब से कोई बच्चे सोए, हम ही सोए, मान लो माँ बाप ही सोए विलंब से, तो विलंब से जग जाए, कोई कारण होना चाहिए। लेकिन निरंतर नियम नहीं होना चाहिए कि हम विलंब से ही जागें। ये नियम नहीं होना चाहिए। इस नियम का मैं खंडन करता हूँ, इस नियम का मैं विरोध करता हूँ। ये नियम नहीं है प्यारे, ये अपवाद है। क्या है? विलंब से जगना ये नियम नहीं है, ये क्या है? अपवाद है। नियम क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। कहते हो महात्माओं के पास जाके तीर्थों में माथा रगड़ते हो और कहते क्या हो? भगवान होता तो तीर्थ में आए, मिले ही नहीं। होता तो मिलता, लेकिन हमको गुमराहित किया गया कि तीर्थ में भगवान मिलेगा। अगर भगवान होता तो मिलता, भगवान है नहीं इसलिए नहीं मिला। किसी ने कह दिया कि सुनो गंगा स्नान कर लेना, गंगा जी में भगवान का दर्शन होगा। गंगा स्नान किया, फिर कहते गंगा स्नान कर लिया लेकिन गंगा जी में भी शक्ति नहीं है, भगवान का दर्शन नहीं करा पाएंगे। देवी देवताओं को दोषी मत ठहराओ, तीर्थों को दोषी मत ठहराओ, दोषी तुम ही हो। कहीं किसी तीर्थ में तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा, भगवान तुम्हें घर में ही मिलेगा। कब मिलेगा? जिस दिन तुम ब्रह्म मुहूर्त में जागने लग जाओगे, उसी दिन ब्रह्म तुम्हें निश्चित रूप से घर में ही मिल जाएगा। ब्रह्म का साक्षात्कार घर में ही हो जाएगा।